अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं और मज़े में हैं। अच्छा जी, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड भी अपनी जॉब के सिलसिले में ह्यूस्टन आ गए थे और फिर उन्होंने कुछ दिन हमारे साथ स्टे भी करना था। तो आज का जो व्लॉग है वो अरशद की जॉब से ही रिलेटेड है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो हैं ट्रकर, यानी वो एक ट्रक ड्राइवर हैं और वो लॉन्ग हॉल ट्रक चलाते हैं। लाइक वो कनाडा से यूएस से जॉब करते हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो उनकी जॉब से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी उनकी जॉब के बारे में। ये रयाना जो मेरी बड़ी बेटी हैं वो अपने पापा के साथ गई थी। एक्सपीरियंस उनको करना था कि पापा की क्या जॉब है, किस तरह है, यानी वो किस तरह ट्रक चलाते हैं, अंदर से किस तरह ऑपरेट करते हैं। इस वक्त ये दोनों पहुंच गए थे जी एक ट्रक स्टॉप पे, जहाँ पे अरशद ने अपना ट्रक पार्क किया हुआ है। आप इस वक्त देख रहे होंगे कि हर तरफ ट्रक ही ट्रक खड़े हुए हैं। तो ये एक ट्रक स्टॉप है, यहाँ पर आके ड्राइवर्स अपने ट्रक जो है वो खड़े कर देते हैं, पार्क कर देते हैं और वो फिर ट्रक के अंदर ही रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ होता है, सारी सहूलतें होती हैं। लाइक अगर आपको जैसे ऑर्डर नहीं मिला, लाइक आपने कहीं डिलीवरी करी है और आपको जाहिर बात है फिर वापस जाने के लिए पिकअप करना होता है, तो आप खाली हाथ तो नहीं जा सकते। तो जब तक आपको आपका अगला ऑर्डर नहीं मिलता तो इसी तरह ट्रक ड्राइवर जो हैं वो ट्रक स्टॉप पे जाके खड़े हो जाते हैं। या कोई जो गैस स्टेशन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने व्लॉग में कई दफ़ा दिखाया है, फ्लाइंग जे वगैरह जो बड़े ट्रक स्टॉप हैं जहाँ पे ट्रक्स के लिए पार्किंग है, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। उससे ये होता है कि इनको थोड़ी सहूलत मिल जाती है। गैस स्टेशंस के अंदर भी खाने पीने का सामान मिल जाता है, वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, तो ये सारी सहूलतें होती हैं। अच्छा, क्योंकि अरशद कनाडा में बिल्कुल भी काम नहीं करते, लाइक लोकल काम जो शहर के अंदर होता है वो भी नहीं, और ना ही कनाडा के अंदर किसी दूसरे प्रोविंस वगैरह में जाते हैं। तो वो सीधा अपने यार्ड से सामान लेके तो अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। तो कभी बच्चों को एक्सपीरियंस करने का मौका ही नहीं मिला था कि वो देखें कि पापा किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ रयाना को जब मौका मिला तो उन्होंने फ़ौरन ही अपने पापा से इजाज़त मांगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो अरशद इस वक्त जा रहे हैं जी ह्यूस्टन से 2-3 घंटे की ड्राइव पे कोई शहर था, वहाँ पर उनको अपना जो माल वो लेकर आए थे, सामान लेकर आए थे, वहाँ पे ले जाके उन्होंने डिलीवर करना था। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो ट्रक होते हैं ये बिल्कुल भी पाकिस्तान के जैसे नहीं होते। जैसे पाकिस्तान में ट्रक होते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रक्स होते हैं उनके पीछे पूरा एक केबिन बना हुआ होता है। उस केबिन में डबल बेड होता है। डबल बेड यानी बंक बेड, यानी आप टीम में अगर चला रहे हैं, लाइक 2 ड्राइवर हैं तो दोनों के लिए बेड भी होता है, अंदर फ्रिज भी लगा हुआ होता है, माइक्रोवेव भी लगा हुआ होता है। ये सारा सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ होता है। तो ये ड्राइवर के लिए सहूलत होती है कि खाना गर्म करना है या फ्रिज में जैसे आपने अपना सामान वगैरह रखना है, तो ये सारी सहूलतें होती हैं। कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो रास्ते से ही खाना लेके खाते हैं, लेकिन अरशद जो हैं वो घर से ही लेके खाना जाना पसंद करते हैं। तो मैं उनको घर से ही सारा खाना वगैरह बना के पैक करके देती हूँ। तो ये फ्रिज की वजह से बहुत ज़्यादा सहूलत है। और माइक्रोवेव में ये है कि आप अपने बर्तन जो घर के साफ़ सुथरे होते हैं, माइक्रोवेव के लिए अलग बर्तन एक मिलते हैं, तो उसमें आप अपना खाना गर्म करके साफ़ सुथरे तरीके से सुकून से बैठ के अपने ट्रक में खाना खा लेते हैं। लेकिन बहरहाल जॉब होती है और हमें भी पहले यही लगता था कि जी ये बड़ी इजी जॉब है, लेकिन ऐसा है नहीं। रास्ते में आपको सम टाइम बारिश का तूफ़ान, हवा का तूफ़ान, और जब सर्दियाँ होती हैं तो स्नो स्टॉर्म, तो मुख्तलिफ आप वेदर देखते हो। और बाज़ औक़ात तो इतना एक्सट्रीम वेदर होता है कि आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। सम टाइम तो हाईवे जो हैं वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाती हैं और आपको 2-2 दिन हाईवे पे भी रुकना पड़ता है। तो सारी ही जो जॉब्स हैं अपनी जगह, सब में मेहनत है, सख्तियाँ हैं, लेकिन ये काम इजी नहीं है। जब अरशद आए थे इस लाइन में, ट्रकिंग लाइन में, तब हम लोगों को भी एक्सपीरियंस हुआ था और पता चला था कि ये इतनी आसान जॉब नहीं है। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने रोज़गार लगाया हुआ है और अरशद अपनी जॉब से बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं और बड़ी खुशी वो जॉब पे जाते हैं।
अच्छा, इस जॉब का एक जो सबसे मुझे जो मज़ेदार पार्ट लगता है ना, वो ये लगता है कि आप मुख्तलिफ़ शहरों से गुज़रते हो, मुख्तलिफ़ स्टेट से गुज़रते हो, नए-नए लोगों से मिलते हो, आपको नए-नए एक्सपीरियंस होते हैं, आप नया कल्चर देखते हो, डिफरेंट कल्चर्स देखते हो। तो ये एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। तो अरशद आते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो उनको होते हैं वो बताते हैं, कई किस्से कहानियाँ सुनाते हैं जो वो लोग देखते हैं, जो लोग उनके साथ हुए होते हैं, डिफरेंट ड्राइवर से मुलाकातें होती हैं, तो पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, तो ये सब अच्छा लगता है। बहरहाल ये जी रैयाना जो हैं बड़े मज़े से देखें अपने पापा के साथ बैठी थी और इनके लिए ये एक फ़न राइड भी थी। बता रही थी कि मामा ऐसे बिल्कुल लग रहा था कि हम बहुत ऊपर हैं और गाड़ियाँ बहुत नीचे लग रही थी। ज़ाहिर बात है ट्रक ऊंचा होता है और उसके अलावा कहती मामा के बैठना ट्रक में इतना इजी नहीं है, बहुत हिलता है ट्रक, बहुत ज़्यादा जो है ना इसके अंदर डर भी लगता है सम टाइम जब किसी ब्रिज वगैरह से गुज़रते हैं। ये देखें जी, ये लोग कंपनी में अपनी फैक्ट्री में पहुंच गए थे जहां इनको माल डिलीवर करना था। बस वहां से निकल के तो वापसी में जब ये लोग घर की तरफ आ रहे थे तो रैयाना ने अपने पापा को बोला कि उन्होंने बार्न्स एंड नोबल जाना है। बार्न्स एंड नोबल जो है ये भी एक बुक शॉप है, लाइक जैसे कनाडा में इंडिगो है, चैप्टर्स है। तो जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरे पहले से व्लॉग देख रहे हैं, उनको पता है कि रैयाना को रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वो कोई शॉप छोड़ती नहीं है, उनको जब भी मौका मिलता है तो वो ज़रूर जाती हैं और फिर खूब शॉपिंग करती हैं। तो इस दफ़ा तो जी पापा उनके साथ थे, मामा साथ थी नहीं कि उनको डांटें या रोकें। तो पापा के साथ जाके तो उन्होंने अपनी पसंद की जी जितनी भी बुक्स उनको लेनी थी उन्होंने बड़े मज़े से ली और हमारे लिए भी क्लिप लेकर आई दिखाने के लिए। वैसे मुझे क्लिप्स देख के थोड़ा ऐसा लगा कि जैसे इंडिगो या जो चैप्टर्स है वो थोड़ा कलरफुल और ज़रा ज़्यादा बड़ा है और उसमें ज़्यादा चीज़ें भी हैं। तो रैयाना भी यही कह रही थी कि मामा ऐसा ही है, यहाँ पे बुक्स वगैरह ज़्यादा थी। लेकिन रैयाना को तो ये किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी जगह, वो तो बहुत खुश थी और उनका शुरू से एक ड्रीम था। कई दफ़ा हम पहले भी अमेरिका आ चुके हैं लेकिन पता नहीं क्यों किसी न किसी रीज़न की वजह से यहाँ जाना रह जाता था। तो इस दफ़ा उन्होंने मौका देख के चौका लगा दिया। बस जी, मेरा व्लॉग आज का यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग मेरे साथ हैं। अगर मेरे हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले अच्छे से खूबसूरत से व्लॉग में। सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।